सिख ही कदे भी ना हारे अगर सिख सिखनू ना मारे। सच्चाई है ये, ना तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो। और ऐसा होता आया। कभी कभी ना एक शब्द एक डायलॉग भी ना एक मतलब इतिहास बन जाता है। जैसे कोई नरेंद्र को सरेंडर बोल दे, मोगली पनौती है, प्याऊ प्याऊ, ये चिंटू मिंटू है। चिंटू मिंटू ये तो चलते रहते हैं, लेकिन चिंटू मिंटू अब सही मायने में डंका बज रहा है। अब तुम कह सकते हो डंका बज रहा है। विदेशी मीडिया पूरा डंका बजा रही है। ऐसा डंका आज तक नहीं बजा था जो डंका भी बजा। जैसे एक बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने बोला था ना, भगत जनों कैसे हो। आगे तुम्हारे को पता जो उसने शब्द यूज किया था, या उसका भी नहीं पता हो तो मणिशंकर अय्यर ने भी केवल एक शब्द उच्चारा था, वो सबको पता हो कौन सा शब्द था, हम नहीं बोलेंगे। ऐसे ही लवण भास्कर भोजन जैसी कोई अमृतवाणी सुनाई दी थी और निरंतर आज तक गूंज रही है। पता होगा ना, मोगली ने बोला था जो, हम नहीं बताएंगे। कुछ ऐसा ही उल्टा तीर छोड़ा गया था भीष्गरु, जो भी है विषगुरु जो भी है होने का। और आज तक, आज जब तुलना करते हैं भाई, चाहे मनमोहन साहब को ले लो आप, कार्यकाल की, तो समझ में आता है कि अब एक कलंकित इतिहास रचा जा रहा है। कलंकित इतिहास कैसे, सुनना थोड़ा सा। जर्मनी के म्यूनिख में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिट चल रही है। आने वाले नए विषयों पर बात की जा रही है। नए देश पर, भाई नए देश कौन कौन से बनेंगे, क्या क्या होगा, उस पर बातचीत चल रही थी। अब सुनना तुम तो वहां पे तो कैसा डोल फटा तुम्हारा। और हमारी ओर से सबको पता है वेटर जी गए हुए थे। वेटर बाबू गए हुए हैं जिन्हें सुनने के लिए कुर्सियां बिना सवारी के स्थिरता से टिकी रही। मतलब के सब कुर्सियां छोड़ के चले गए जब ये बोलने लगा। जरूरत नहीं, हमारे को सुनना ही नहीं। बड़े कमाल की बात है। जर्मनी का एक प्रमुख चैनल है डाइचे वेले, जर्मनी वाले बता सकते हैं। डाइचे वेले कोई चैनल है जर्मनी का, अभी सुनना थोड़ा ध्यान से। 30 भाषाओं में कार्यक्रम चलाता है। उसमें जो हिंदी वाला है वो आपको सुनाएंगे उन्होंने हिंदी में क्या कार्यक्रम चलाया है। कार्यक्रम नहीं, तुम्हारा सही कल्याण कर दिया उसने हिंदी में चला के। और सुनो, और शर्मिंदा हो या कॉमेडियन वाला सवाल आने अपने निकटवर्ती जो चिंटू मिंटू है इनसे जरूर पूछे कैसे हो, आगे वही लगा दो फिर, ठीक है ना। अभी आपको ये सुनाया जाएगा, थोड़ा सुनना उसको है। फुल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है। यहाँ म्यूनिख में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोप ने इस बात का ऐलान कर दिया है। पहले जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिश मैर्ज ने यह बात कही, उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने भी इसे दोहराया। यहाँ तक कि आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी इस बात को मान लिया। लेकिन इस सब में भारत कहाँ है? एक्चुअली कहीं नहीं है। ऐसे थोड़ी होगा, बोला भारत कहाँ, भारत कहीं नहीं है, ऐसे कैसे चला रहे भाई। पहले बच्चे कौन है ये। भारत ने हाल फिलहाल में ईयू और यूएस दोनों के साथ ट्रेड डील साइन की है। और ये ट्रेड डील्स भारत ने अपने पुराने मित्र रूस के साथ अपने संबंधों को रिस्क पर रखते हुए साइन की है। बावजूद इसके इस साल यहाँ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत पर बहुत ज्यादा चर्चा होती नहीं दिख रही है। यूरोप अब चीन की तरफ देख रहा है, क्योंकि यूरोप के पास एक मसला अभी भी ये है कि उसे यूक्रेन में चल रहे युद्ध का हल निकालना है, और रूस के साथ दोस्ती चीन की है। तो चीन से उम्मीद की जा सकती है कि वो रूस के साथ बात करके कोई हल निकाले। ट्रेड डील्स में जहां इंडिया ने ये रिस्क लिया कि अब रशिया से और तेल नहीं लिया जाएगा उस मात्रा में जिस तरह से पहले लिया जा रहा था, उसके बाद भारत से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो रूस से ये भी मनवाए कि यूक्रेन में युद्ध जो है वो खत्म हो जाए। ऐसे कैसे, एक फोन कर देंगे हमारे विश्वगुरु, एक फोन कॉल में युद्ध रुक जाता है। वो एडवर्टाइजमेंट शायद तो आप लोगों ने देखी नहीं होगी, वाह लुकवा दी पापा, कहाँ गई वो वाह रुको रहने वाली। अब उसका दोबारा एड चलाओ रे, तब भक्तों को पता चलेगा। ये जो डिफरेंस है ये यहाँ दिखा भी किस तरह से। मार्क रूटे नाटो के जो अध्यक्ष हैं और सेलेंस्की, उनका जो सेशन था उसमें हॉल खचाखच भरा हुआ था। और उसके फौरन बाद जब जर्मनी और भारत के विदेश मंत्रियों का सेशन हुआ, वाडेफुल और जयशंकर का, तो हॉल लगभग खाली था। यानी भारत की तरफ इस वक्त तवज्जो नहीं है। आने वाले दिनों में जर्मनी और भारत के संबंध बेहतर होते जरूर दिखेंगे, लेकिन ये जो लव ट्रायंगल है ईयू, यूरोप का, यूएस का और रशिया का, इसमें इंडिया की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होने वाली है। भाई इस चैनल का बहिष्कार कर दो तुम, अगर आप नहीं मानो तो बहिष्कार करो इस चैनल का। इसने कैसे बोल दिया यार, विश्व गुरु है हमें, कैसे मान लेंगे आप, ये बताओ। आप मानोगे इस बात को कि विश्व गुरु का इतना अपमान कैसे सहेगा लिंडुस्तान। लिंडुस्तानियों खड़े हो जाओ,
ये जो भी है वाइली डेचे जो कुछ भी है इस चैनल का नाम है, डो डॉपचे वेल्ले है शायद, डापचे वेल्ले चैनल का नाम है। बहिष्कार करो। पहले तो ना रट लेना, डापचे वेल्ले करना है कि किसी डेगचे का अपमान को बहिष्कार करना शुरू कर दो। जैसे तुम कनाडा की जगह कैनरा बैंक के आगे झंडे लेके बैठ गए थे, बोला क्या कर रहे हो, बोला कनाडा का विरोध कर रहे हैं। फिर किसी ने बताया पड़ेगा भाई कैनरा बैंक का कनाडा नहीं है, बस इन्होंने सी देखा, बड़े वाले सी तो ये है ही थी, 777 वाले टम्पू हैं, इनको पढ़ना लिखे पढ़े लिखे होते तो ये गोबर खाते क्या? कोई भी पढ़ा लिखा आदमी गोबर खाएगा? ये बताओ, मूत पिएगा? अगर वो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता ना गोबर खा के मूत पी के, उसे दूरी बना लो, दूरी ही बना लो, फिर उससे दूध पिया जाता है गाय का, ठीक है। लेकिन इनको इतना ही नहीं पता, बस लगे हुए हैं। वैसे भगत जनों कैसे हो? एक बार ये तो बता दो 1,28,000 का सोना कहां गया? पता तो करो, ऐसा कौन चोर था चोरी कर ले गया? नहीं बोलेंगे भगत, भगत सदमे में है। सदमे से जब तक निकलेंगे तब तक अगस्त क्रॉस हो जाएगा। मेरे को लग रहा है तुम ठीक ठाक विदाई नहीं दोगे प्याऊ प्याऊ को। चिंटू मिंटू नारे लगाओ, सोशल मीडिया छड़दम तार दो सोशल मीडिया पे, प्याऊ 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 प्याऊ, वार रुकवा दी, फलान कर दिया, ढिमकान कर दिया। शुरू हो जाओ ना, लेकिन शुरू होने से पहले याद रखना सामने कौन बैठा है, डोंटू साहब। डोंटू साहब को भी एक नया देश चाहिए, ताकि वो महासागर के अंदर रशिया की और चीन की बढ़ती ताकत को रोक सके। तो उन्होंने तो अपने देश का चुनाव कर लिया, माई फ्रेंड माई डियर फ्रेंड ने अपने देश का चुनाव कर लिया, वो तो अपना देश ले लेगा। अब ये जेंड के और शामिल करवा दिया तुमने उसमें। भक्तो अब करना कमेंट, ननकाना साहिब ले लो, वैसे ही आ रहा है वो तो, वैसे वैसे ही आ रहा है, सहमति हो रही है, साइन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे को अभी तक पता नहीं लगा शायद, तुम्हारी है ना आंखें उस दिन खुलेंगी जिस दिन पंजाब में रेफरेंडम होगा, गारंटी के साथ। तुम्हारी आंखें आंखें नहीं खुलेंगी, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ अचानक से, इसका तो कहीं किसी को पता ही नहीं था, अचानक से कैसे रेफरेंडम हो गया। भगत जनो गोबर खाना छोड़ दो, मूत्र पीना छोड़ दो। हम तुम्हारे कहीं जितना छोड़ दे कहेंगे ना तुम उतना ही ज्यादा खाओगे, हमारे को पता है। हम ये नहीं कहेंगे खाओ, नहीं छोड़ दो। गोबर मत खाओ, मूत्र मत पियो, अनाज खाओ, एक टाइम पानी पियो, ताकि तुम्हारे को सद्बुद्धि आ जाए, जो कि आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है। आएगी नहीं तुम्हारे अंदर, कहीं सोच रहे हो तुम? खाली कुर्सियों को भाषण देकर आ जाते अपने वेटर साहब। बताओ क्या है, कौन सा डंका बज रहा है ये, मेरे को बताओ। तुम्हारे लिए ऑफर अभी तक खुला हुआ है, केले के पेड़ टाइम से लगा लो। हो सकता है क्योंकि 6-7 महीने बाद जो जो लंका लगेगी, सितंबर में जो लंका लगनी, तब तक छोटे मोटे पत्ते तो आ ही जाएंगे उन पे, वो इज्जत बचाने के लायक हो जाओगे। और झिंगाला लाहौर की प्रैक्टिस करो दबा के, क्योंकि वो तुम्हारे को चिल्लाना है। नहीं तो ना वो एक गाना है, उस गाने में बोलते हैं ना वो झिंगाला लाहौर, झिंगाला लाहौर, सुन लेना तुम ध्यान से, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वैसे लंका तुम्हारी लग चुकी है भाई, मोटी मोटी लंका लग चुकी है। अब ये नए देश के निर्माण की जो बैठे कोई, उसमें कोई तुम्हारे को सुन ही नहीं रहा। तब लगा ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको कुछ पता तो है ही नहीं। मंडियों के दलाल करें तो करें क्या, उनकी कोई न्यूज नहीं देखता। कमाल नहीं हो रखा वैसे, देखनी भी नहीं है उनकी न्यूज, वो बकवास ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।